नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधियों के जरिए दुनिया को परेशान कर रहा है, तो इधर भारत उसे कूटनीति के जरिए हर रोज नए सबक सिखा रहा है। अब यूएनओ में भारत के कहने पर अमेरिका ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट कर दिया है। आखिर क्या है इसके मायने और इसका क्या होगा असर, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका ने हिंदुओं, बलूचों और अन्य अल्पसंख्यक आबादी पर अमानवीय अत्याचार करने के मामले में पाकिस्तान की फिर से खबर ली है। उसने धार्मिक स्वतंत्रता का गला घोटने वाले देशों की लिस्ट में पाकिस्तान को बनाए रखा है। अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के हनन के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ही पाकिस्तान को इस लिस्ट में शामिल किया था। ट्रंप प्रशासन में अमेरिकी विदेश मंत्री माइको पोम्पियो ने इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था, मैंने 28 नवंबर 2018 को बर्मा, चीन, एरिट्रिया, ईरान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सूडान, सऊदी अरब, तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कानून 1998 के तहत विशेष चिंता वाले राज्यों की सूची में शामिल किया है। इस बार भी पाकिस्तान के साथ जिन और देशों को धार्मिक स्वतंत्रता के हनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है, उनमें म्यांमार, एरिट्रिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरब, तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। इस बार अल्जीरिया, कामोरोस, क्यूब और निकारागुआ जैसे देशों को विशेष निगरानी सूची में रखा गया है, जहां धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन मामले शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन ने तब रूस, कोमोरोस और उज्बेकिस्तान को विशेष निगरानी सूची में डाला था, लेकिन अब वहां राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व वाली नई सरकार ने रूस का शिकंजा और कस दिया है। बाइडेन प्रशासन के विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि अब रूस और चीन समेत कुल 10 देशों को धार्मिक स्वतंत्रता के हनन की ब्लैक लिस्टेड सूची में डाल दिया गया है। अमेरिका के इस कदम से रूस के साथ उसके रिश्तों में गांठें बढ़ने की आशंका है। दोनों देशों के बीच शीत युद्ध के बाद से ही पहली बार इतनी दरारें पड़ी हैं। नई लिस्ट से नाइजीरिया को निकाल दिया गया है, जहां इसी हफ्ते ब्लिंकन का दौरा होने वाला है। उसे पिछले साल इस लिस्ट में शामिल किया गया था। अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कानून 1998 के प्रावधानों में उन पैमानों का स्पष्ट जिक्र है जिनके आधार पर किसी देश को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता मानते हुए उसे ब्लैकलिस्ट की सूची में डाला जाता है। कानून में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, धार्मिक आजादी के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अधिकारों का उल्लंघन और धार्मिक विश्वासों तथा धार्मिक रिवाजों की राह में रोड़ा खड़ा करना धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति, समूह या समुदाय को उसके धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जीवन यापन करने से रोका जा रहा है या इसके लिए उसे किसी भी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो 1998 का यह अमेरिकी कानून उसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन मानता है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कानून 1998 अमेरिकी राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन करने वाले देशों के खिलाफ उचित कदम उठा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति को मिले अधिकारों में ब्लैकलिस्ट हुए देशों पर कठोर प्रतिबंध लगाने से लेकर उसके साथ व्यापार और अन्य रिश्ते तोड़ने तक का फैसला करने के अधिकार शामिल हैं। कानून कहता है, ऐसे कठोर कदम उठाने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति को संबंधित देशों के साथ बातचीत करके वहां धार्मिक स्वतंत्रता बहाल करवाने का प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन बातचीत से बात नहीं बने तो उसके पास 15 विकल्प हैं। राष्ट्रपति इन विकल्पों का इस्तेमाल कर सकता है, यानी निजी या सार्वजनिक तौर से रिश्तों का दायरा सीमित कर सकता है, निजी या सार्वजनिक तौर पर उस देश की आलोचना कर सकता है, उस देश के साथ वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान टालना या रद्द कर सकता है, उस देश के साथ कार्यकारी, आधिकारिक या सरकारी दौरे रद्द किया जा सकता है, खास तरह की अमेरिकी सहायता वापस ली जा सकती है, सार्वजनिक या निजी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को निर्देश दिया जा सकता है कि वो ऐसे देशों की मदद न करें। वैसे देशों के साथ अमेरिकी सरकार के निर्यात या आयात समझौते पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इनके अलावा 8 अन्य विकल्प अमेरिकी राष्ट्रपति के पास होते हैं। यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वो ब्लैक लिस्ट हुए दबाव बनाने के लिए किस देश पर कौन से विकल्प का चयन करें। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को लगता है
कि संबंधित देश ने धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में बड़ी गलती की है, तो वो उसके खिलाफ एक से अधिक विकल्पों को भी आजमा सकता है। इसके बाद कई मुस्लिम पत्रकारों और पाकिस्तानी पत्रकारों समेत कई मुस्लिम संगठनों को मिर्ची लगी है। उन्होंने कहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जाता है, जिसे रेड लिस्ट में नहीं डाला गया। लेकिन मिर्ची लगने से क्या होने वाला है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। बलूचों और हिंदुओं पर पाकिस्तान में हो रहा अत्याचार किसी से नहीं छिपा है, जबकि हिंदुस्तान में ही रहकर मुस्लिम हिंदू को ही गाली देता रहा। नहीं भरोसा हो तो सलमान खुर्शीद को ही देख लो। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।